डॉक्टर। मैं इस टाइम मौजूद हूँ पंजगुर में, और पंजगुर की हालत ज़ार मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं आपके इल्म में ये बात लाना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना वायरस पे डिस्ट्रिक्ट का बलूचिस्तान में तालीम और शऊर ज़रात ख़ास तौर पर खजूर के मुख्तलिफ ज़ायकेदार फसलात के हवाले से पूरे पाकिस्तान में एक अहम मकाम रखती है। इस दुनियाई वबा कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया को रुला रही है, मगर पंजगुर के लोग इस वबा से बेखबर अपनी रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हैं। ना ही दफाए 144 का ख्याल और ना ही SOPs की पासदारी। इस हवाले से पंजगुर का महकमा सेहत और ना ही पंजगुर की इंतजामिया कोई इकदाम कर रही है। अगर पंजगुर में इस तरह गैर जिम्मेदारी से काम लिया गया तो इसके नताइज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जिस तरह मेडिकल, सब्जी वाले, होटल्स वगैरह अपनी मर्जी के मुताबिक अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं, जब से कोरोना वबा नमूदार हुई है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। कोई सरकारी निर्खनामा नहीं, जंगल की कानून की तरह हर कोई अपनी मर्जी से लूटमार में मसरूफ है अमल है। बाजार की साफी तो दूर की बात है, अस्पताल का हाल देखें। अगर कोई तंदुरुस्त बंदा जाए तो कई बीमारियों का शिकार हो सकता है। अगर पंजगुर इस तरह बेएहतियात हो तो वो दिन दूर नहीं कि यहाँ के लोग कोरोना की वबा का शिकार होंगे। और नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेडिकल स्टोर्स में क्या हाल है लोगों का। जो लोग मेडिकल स्टोर्स में काम कर रहे हैं, उन्होंने ना मास्क पहने हुए, ना ग्लव्स पहने हुए, 3-3, 4-4 लोग एक ही छोटी दुकान में खड़े हुए हैं, और लोग आ रहे हैं उनसे टेबलेट्स, उनसे दवाइयाँ वगैरह लेते जा रहे हैं। कोई भी सेफ्टी नहीं है उनमें। किसी ने ना मास्क पहना है, ना ग्लव्स पहने हुए, ना कोई सैनिटाइजर रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है इनमें। और मैं पंजगुर के नुमाइंदों से पूछना चाहती हूँ, पंजगुर की इंतजामिया से पूछना चाहती हूँ कि पंजगुर के साथ ही ऐसा क्यों सलूक किया जा रहा है। ना लोगों को आगाही फराम की जा रही है, ना उनमें शऊर में आए, और आल हवाल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल ये था कि मैंने अभी बाज़ार में विज़िट किया था। पंजगुर बाज़ार में होटलों का खोला था और खाना पीना भी था, और गिलास वही पुराने के इस्तेमाल थे और काफ़ी वही इस्तेमाल, उसके हवाले से क्या? देखें, ये एक कुराने की जो बीमारी फैल गया उसके हवाले से। देखें, ये जो कोरोना है, कोविड-19 जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए बाकायदा तौर पर हमारी गवर्नमेंट ने SOPs बनाए हैं कि SOPs पे अमल करना ही इससे बचना है। यही SOPs है। 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप सबसे पहले मास्क बांध लें। दूसरी बात ये है कि आप जो है ना डिस्टेंस में रहें, एक दूसरे से थोड़ा सा फासला रखें, ठीक है ना। तीसरी बात ये है कि बिला जवाज़ मिलना जुलना बंद कर दें। अगर आप ये 3 चीज़ें करेंगी तो इसका मतलब ये है कि आप इस वबा पे 50% काबू कर लेंगे। सर, ये पैगाम आप लोगों ने आवाम को दे दी पहले से? बिल्कुल। इसके लिए हम अभी से नहीं, बिल्कुल हमने मार्च से लेके आज तक मुख्तलिफ अवेयरनेस सेशन हमने किए, पम्पलेटिंग किए, चाकें किए, डिबेट किए हैं, ट्रेनिंग दिए लोगों को, ठीक है ना, सबको दे दिया है। बाकी जहाँ तक आपकी बात है बाज़ार का SOPs पे अमल दरामद ना होना, ये खालिसतन इंतज़ामिया का काम है। हम जो है ना एज ए डॉक्टर्स, एज ए हेल्थ प्रैक्टिशनर, जो हम कहते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है, हम एडवाइस देंगे, हम अवेयरनेस देंगे, और SOPs गवर्नमेंट बनाता है और अमल दरामद करना उसका काम है। बिल्कुल हमने बता दिया है। जिस तरह आपने देखा है, मेरे ख्याल में थ्रू आउट हमारे जो कंट्री है, हम रोज़ाना ख़बरें देखते हैं पूरे मुल्क में किसी भी तरह, जहाँ भी आप देखते हैं, किसी भी तरह SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। जब SOPs पे अमल दरामद नहीं होगा, ये फैलेगा। हमारी तंजीमों ने, जो डॉक्टर तंजीमें हैं, हमारे DG साहब ने 1 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने बताया, अलार्म किया कि जो है ना अगले 1-2 महीने में इसका सिचुएशन किस तरह होगा, कैसे फैलेगा, लेकिन किसी ने इस पे जो है ना अमल नहीं किया। और आज भी आपने देखा कोई भी अमल नहीं कर रहा है। अगर कोई अमल नहीं कर रहा है, अमल करवाना जो है ना, उसको जो है ना ये काम है इंतज़ामिया का।
तो ज़रूरी है कि अगर दफ़ा 144 लगा है, दफ़ा 144 क्या है और इसको कैसे नाफिज किया जा सकता है, वो इंतज़ामिया का काम है। हम अभी से बोल रहे हैं, कल भी हमने बोला था और कल आने वाले कल में हम बोलेंगे कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनना। हाल ही में हमने ये किया है, हमारे हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, ये मेरा ऑफिस है, बिल्कुल हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं सख्ती के साथ कि कोई भी मास्क के बगैर ना हॉस्पिटल में आए, ना किसी हमारे दफ्तर में आए, मास्क पहन के आए। बल्कि मैं मरीज़ खुद देखता हूँ, मरीज़ भी मास्क पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ, मरीज़ को देखते हैं। हमने जो है ना बाकायदा तौर पर सर्कुलर किया है, व्हाट्सएपों में दिया है, इश्तिहारात भी दिए हैं लोगों को कि आप अपने मरीज़ों को हॉस्पिटल लेके आते हैं मास्क के साथ आएँ, रश कश भी ना करें। सिर्फ एक मरीज़ के साथ सिर्फ एक तीमरदार होना चाहिए। ये SOPs हैं। अगर आप इस पे अमल करेंगे, आप इस पे जो है ना काबू पाएंगे। हम अगर अमल नहीं करेंगे, ये ज़्यादा फैलेगा। अच्छा सर, मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ। जैसा मैंने एक मेडिकल में 3-4 मेडिकल में गया हूँ, उसने खुद बंदोबस्त नहीं किया कोरोना के हवाले से। वो मरीज़ को क्या बताएगा? देखें, मेडिसिन अपने हाथों से दे रहा था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। देखें ये वो नोटिस आप लोग इंतजामिया को अगर नोटिस दे दे इस हवाले से, ये जो है ना सख्ती के साथ इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट के, न सिर्फ मेडिकल स्टोर वालों के लिए बल्कि जहाँ भी दुकानें हैं उनके लिए भी, कि जो भी ग्राहक आएगा ख़रीदारी के लिए, अगर उसने मास्क नहीं पहनना है, आप उसको ख़रीदारी इसके साथ ना करें। देखें, ये इंस्ट्रक्शन है। मेडिकल स्टोर भी उसी दुकान में शामिल है ना। अगर फ़र्ज़ करें, अगर किसी जूते के दुकान में जाएगा, अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है, दुकानदार पे फ़र्ज़ बनता है जो है ना, वो उसको बोले कि भाई आप मास्क बांध दें, फिर आ जाएं, फिर ख़रीदारी करें। तो ज़रूरी, अच्छा अब नहीं हो रहा है, अब जब नहीं हो रहा है तो इंतज़ामिया कुछ कोरोना सा ये ऐसी वबा है जो ये पूरे दुनिया में फैल चुकी है, और यहाँ पंजगुर में इसकी ना कोई इलाज है, ना कोई रोकथाम है। यहाँ ना इसके लिए रोकथाम हो रहा है। अगर बाज़ार 8 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए खुल रहा है और बाकी टाइम बंद कर रहे हैं। अभी 1 महीना हो गया पूरा बाज़ार खुल रहा है, लेकिन कोरोना वो बोलते 6 फुट दूर होना चाहिए, लेकिन ये 6 फुट नहीं। अभी बाज़ार देखो, हमारे पंजगुर के बाज़ार में इतना रश है, अगर ये फैल गया तो पूरा ये पंजगुर को लपेट में लेगा। इससे हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इसकी रोकथाम की जाए और आवाम की हिफाजत की जाए। नहीं सरकार कुछ कर रही है मतलब इस हवाले से? नहीं, सरकार यहाँ कोई सरकार कुछ नहीं कर रहा है। हर एक का देखो मुंह खुला है, मुंह में ना कोई मास्क है ना कोई चीज़ है। ये ऐसे ही बकरी भेड़ बकरी की तरह लोग चल रहे हैं और कोई इसकी रोकथाम के लिए देख ही नहीं रहा है। खुदा न खासा अगर ये लग गया या पूरा हमारे कौम को लपेट में लग गया। तो है, ये बीमारी तो सबको पता है, मगर यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है, न इंतज़ामिया है, न लोग इस बात को समझते हैं। लोग एक साथ जमा हैं, किसी भी दुकान में जाओ 10-10, 20-20 बंदे खड़े हुए हैं, तो भी इंतज़ामिया को चाहिए कम से कम इनको रोकथाम करे इस मामले पे। तो यहाँ इंतज़ामिया का मामला है ज़्यादा, और लोग भी नहीं समझते इस बात को। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ और नोट किया था। मैं खुद एक मेडिकल में गया था, 3-4 मेडिकल में, तो उसके हाथ में कुछ नहीं है। अपने हाथों से मसलन जरासीम वगैरह होगा कि मेडिसिन दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। अपना खुद बंदोबस्त मेडिकल वाले ने नहीं किया, आवाम कैसे कर? तो मेडिकल वाले ये चीज़ें बेचते हैं तो उनको भी तो ज़्यादा चाहिए, वो लोगों को समझाएं। नीम डॉक्टर है समझ लो, वो आधे डॉक्टर होते हैं जो मेडिकल वाले होते हैं, वो खुद उनका अपना यही काम है। तो अभी दूसरे किससे गिला करें? तो सब्ज़ी वाले से हम क्या गिला करें, या कोई फ्रूट वाले से क्या गिला करें? वो दस्ताना नहीं पहनते। तो मेडिकल वालों को चाहिए, तो पहले तो इनको ड्रग इंस्पेक्टर को चाहिए। नहीं, ये इंतजामिया खुद मदद नहीं करते दुकानों में? बिल्कुल भी नहीं भाई, कहाँ आते हैं वो तो बस अपने चक्करों में पड़े हुए हैं। अच्छा, खाली दफ्तरों में? बस दफ्तरों में बैठे हुए, जी हाँ। मतलब कोई मेडिकल अगर महंगा दे दे, अगर अपनी मर्जी से दे दें, दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ इंतजामिया तो है ही नहीं यार। इंतजामिया कहाँ है यहाँ पे? सर एक बात और भी था, जो हेल्थ के हवाले से, हेल्थ वाले मतलब उधर इस बीमारी के हवाले से कोई पैगाम दे रहे नहीं दे रहे? पैगाम दें, लोगों को पता चले बीमारी है ही नहीं। यहाँ तो टेस्ट है ही नहीं हमारे इलाके में, किसको पता है बीमारी है नहीं। लोग तो रोज़ाना कराची कोयटा जा रहे हैं इलाज के लिए, यहाँ तो टेस्ट नहीं है। हर कोई जाता है बोलते टाइफाइड है, तो ये कोरोना के अलामत भी तो है ना। आ गई मुहिम के सिलसिले में कुछ आ गई, मुहिम नहीं चलाई और लोगों को ये अब तक पता नहीं कि ये आलमी वबा है या कोई मजाक है। और हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे तो ऐसा रश कश वबा से पहले था ही नहीं।
और DHO साहब पता नहीं इस वबा को क्या समझ रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल में तो टेस्ट दूर की बात है, लोगों को या आगे मुहिम तक पता ही नहीं बताया गया कि ये कोई मसला है, कोई आलमी वबा है। और यहाँ ऐसे होटल खुले हुए हैं, ऐसे रश कश हैं कि पहले इस वबा से जो पहले था अभी पहले की तरह चल रहे हैं। और पंजगुर इंतज़ामिया DC साहब पता नहीं अब ऑफिस में है या नहीं, बरा हम तो DC साहब को देख नहीं रहे हैं कि यहाँ कोई इंतज़ामी मसला पंजगुर में है या नहीं। बरा इनाम अपने ऑफिस में अपने 4 दीवारी में सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पंजगुर में अभी वबा 100% है, ये SOP पे अमल नहीं हो रहे हैं। और पंजगुर के जो कुचजात इलाके हैं यहाँ 100% पंजगुर से लेकर ये कुचजात इलाकों तक है ये वबा पहले ही हुई है और कोई टेस्ट का निज़ाम नहीं है और न सूबाई हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे रहा है, ना कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और ना DHO साहब। बराए करम इस वबा को इस तरह से लोगों ने हल्का लिया हुआ है। ये तो आने वाले वक्त में 1 महीने 2 महीने के बाद जहाँ तक मैं ख़ुद महसूस कर रहा हूँ ये बड़ी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका करेगा। और अभी पहले पंजगुर में अमवात की शरह इतना नहीं थी, अभी 1 दिन में 2 दिन में 3 से 4-5 बंदे पे दर पे एक ही फैमिली के मर रहे हैं। 10 में ये वाक़या 2 दिन से कंटिन्यू हो रहा है।